क्या पानी के लिए बहा खून? नित्यानंद राय के भांजे के मर्डर की कहानी। क्या पानी के लिए भाई ने भाई को मार डाला? इलेक्शन के दौर में अक्सर आपने सुना होगा या सुनते रहे होंगे कि बिहार में बहार है। विपक्ष ये कहता रहा कि बिहार में जंगल राज है, और बात है कि पिछले 5 साल सबसे ज्यादा अस्थिरता देखने वाले राज्यों में बिहार भी रहा। विपक्ष बिहार में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर रहा, लेकिन अब उसके हाथ एक और बड़ा मुद्दा लग गया है। मामला भागलपुर का है और आम लोगों से नहीं बल्कि खास से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और यहां नवगछिया के जगतपुर गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पारिवारिक विवाद में गोली चल गई और मंत्री के भांजे की जान ही चली गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नित्यानंद राय के 2 भांजे जयजीत यादव और विकल यादव के बीच मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, और झगड़ने तक तो ठीक था और झगड़े की बात तक भी ठीक था। झगड़े तक पहुंचा और फिर दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी और फायर कर दिया। इस गोलीबारी में विकल यादव की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नित्यानंद राय की बहन को भी गोली लगी है, उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। दोनों घायल मां बेटों को इलाज के लिए भागलपुर के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां जयजीत की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जितने मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि रसूखदार से ये मामला जुड़ा होने की वजह से साफ तौर पर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है, चाहे वो पुलिस हो या फिर पॉलिटिशियंस। लेकिन आसपास के लोगों के हिसाब से या प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से सुबह लगभग 6:30 बजे जयजीत को पानी देने वाले नौकर ने बर्तन में हथेली डुबोकर पानी दिया, और इसी बात को लेकर विकल से उसकी कहासुनी होने लगी। पहले से भी दोनों भाइयों के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से विवाद और बढ़ता चला गया। इस बीच गुस्से में मृतक विकल यादव घर के अंदर से पिस्टल लेकर आया और जयजीत के सामने तान दी और निशाना साधकर उसने डराया धमकाया नहीं, सीधा फायर कर दिया। गोली जबड़े के आर पार हो गई और जयजीत जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो संभल कर उठा और विकल से भिड़ गया। उसने विकल के हाथ से पिस्टल छीनी और पास जाकर उसे गोली मार दी। विकल की ऐसे में मौके पर ही मौत हो गई, और मौके का जायजा हमारे सहयोगी ने भी लिया। हालांकि इस वारदात के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी जो अब तक सामने आई, उसमें बताया गया कि पुलिस अधिकारी का इस मामले में क्या कहना था, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, फिर आगे क्या कुछ स्थिति रही वो भी आपको बताएंगे। एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई, और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। दरअसल एसपी प्रेरणा कुमार के मुताबिक दोनों के बीच करीब 3 राउंड फायरिंग हुई और मृतक विकल को एक गोली लगी, जबकि जयजीत को 2 बुलेट्स लगी। पानी के लिए मची इस जंग में मर्डर पर विपक्ष को मौका मिल गया, और इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार चंद लोगों से घिरे हुए हैं। विधायक वीरेंद्र ने कहा कि देश के गृह राज्य मंत्री का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार का आम परिवार भला कैसे सुरक्षित होगा। हालांकि आरजेडी विधायक ने यह भी कहा कि एनडीए के नेता पहले कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब आप ये बताएं कि अब बिहार में क्या हो रहा है, क्यों आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। खैर, इस वारदात के कई राजनीतिक पहलू हैं, बहुत सारे पहलू भी हो सकते हैं। हालांकि मानवीय पहलू सिर्फ इतना ही है कि इतने कमज़ोर क्यों हो चले हैं हमारे रिश्ते कि पानी के लिए भाई ने भाई को मार डाला।
और अपने खून की प्यास बुझाई। कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।